नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर 2 साल पहले आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। समन जारी होने के बाद चंद्रशेखर सीजीएम कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट से बाहर आकर उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव पर कहा कि जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और जनता जीतेगी, क्योंकि बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, महंगाई खत्म नहीं हुई, सीवर में लोग मर रहे हैं, पुरानी पेंशन नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा पर 400 सीट पार की चुटकी भी दी। 2 साल पहले दर्ज हुए चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर मंगलवार को सीजीएम मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा और आरएसएस की नीतियां संविधान विरोधी हैं। यह लोकसभा चुनाव स्वयं लड़ रही है और जीत जनता की होगी। मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में पेश होने से पहले चंद्रशेखर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव हुए तब वह मुजफ्फरनगर में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम अनुमति लेकर किया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने सरकार में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए मुकदमा दर्ज किया था। इसी कारण वह न्यायालय में पेश होने आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा संविधान विरोधी है। नगीना सीट पर लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि साथियों की मेहनत पर भरोसा है, हम कम से कम 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। देखिए, आपको याद होगा जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और उस जिला पंचायत के चुनाव में पहले दिन से लेके किसी का पर्चा खारिज कराओ, किसी को जबरदस्ती डरा के बिठाओ, और जो नहीं डर पाए, जो चुनाव लड़ने काम किया, उन पे पुलिस के जरिए जिस तरह से उनको दबाव में लेने काम किया, झूठे मुकदमे, तमाम चीज़ें मेरे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आया था। कोरोना काल था, बड़े नेताओं ने फ़ोन किया पुलिस के लोगों को कि चंद्रशेखर को प्रचार ना करने दो। 3 गाड़ियों से हम लोग प्रचार कर रहे थे, परमिशन का कार्यक्रम था, सब कुछ, लेकिन पुलिस ने झूठे मुकदमे लिखे अपने नेताओं को, सरकार के नेताओं को खुश करने के लिए। उन्हीं का परिणाम। तो आज मैं यहाँ माननीय न्यायालय में एक मुकदमे में अपनी बेल के लिए जो है आया था, और माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारी बेल अर्जी स्वीकार की और हमें बेल दी। नगीना का चुनाव हो चुका, किस तरह के चुनाव परिणाम की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, नगीना में जो चुनाव हुए हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, ना भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अपनी मेहनत पे और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथियों की मेहनत पे आपको भरोसा दिला कहता हूँ कि हम कम से कम 1 लाख के अंतर से वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। और वही नहीं, जिन सीटों पे हम लड़े हैं, हमने बहुत ईमानदार से मेहनत की है पिछले 3 साल में। 2022 का चुनाव हारने के बाद हमने ये तय कर लिया था कि हमें इस अपमान को सम्मान में बदलना है। तो हमने जन समर्थन अपने पक्ष में करने के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम संघर्ष किया। 69 शिक्षक भर्ती भी उसमें ही है, पुलिस भर्ती भी उसमें ही है, अग्निवीर का मामला भी उसमें ही है। और अब हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है कि 2 अप्रैल जैसे झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह से सरकार ने जुल्म किया दलितों पे, और जो आज धर्म जाति के आधार पे मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम उनकी मजबूत आवाज बनेंगे। इंडिया गठबंधन इस बात को कह रहा है कि जो भाजपा है, दोनों दल दावा कर रहे हैं कि भाजपा आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है, जो संविधान बदलने की बार-बार बात करी? देखिए, बात ये है कि आरएसएस और भाजपा की शुरू से जो मंशा रही है, वो संविधान के बड़े समर्थन में नहीं रही। और जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं और जिस तरह से तानाशाही का एक दौर चल रहा है, तो एक अविश्वास जनता के मन में भी पैदा हो गया। और आरक्षण तो खत्म ही समझिए ना, आप आरक्षण को कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण, तो आप महसूस कीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। आपने जिसने चोरी की थी 420 का मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ, शिक्षा मंत्री को, उसको बचा दिया। और जो 6,800 नियुक्तियां आपने गलती मान के निकाली, अब तक उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी। तो इसका मतलब आप अधिकारियों के साथ तो घोटाला कर ही रहे हो। इसलिए संविधान के आधार पर देश नहीं चल रहा, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। जबकि भाजपा के नेता भी इस पर बयान दे रहे थे। बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बयान देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने जो काम किए हैं उससे जनता में एहसास पैदा हो गया कि आप संविधान को नुकसान पहुंचा रहे थे। और आपके नेता भाषण दे रहे हैं, कई आपके नेताओं ने इस तरह के भाषण दिए कि हम संविधान को बदल देंगे। तो ये जो मूर्खता भाजपा ने की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह दूं, अलायंस नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह से जो कानून व्यवस्था में खराबी है, और जिस तरह से देश की इकोनॉमी गिर रही है, जनता विरोध है। जनता चुनाव लड़ रही है और जहां जीतेगी वहां जनता जीतेगी। विपक्ष ने बहुत कुछ अच्छे काम नहीं किए कि मैं कह दूं विपक्ष जीत रहा है। 4 जून के बाद क्या बसपा को समर्थन की बात मन में कोई भी, मतलब किसी पार्टी को समर्थन की बात? ये क्या सवाल पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि आज 4 जून को क्या वो सरकार बना रहे हैं? अगर वो सरकार बनाएंगे तो हम उनको समर्थन कर देंगे। जो सरकार बना रही है, मैं क्या कहा आपसे, अभी 4था चरण बाकी है।
और एक चरण में 7वां चरण, एक चरण में 70 से 80 से सीटें बाकी हैं। 58 सीटें, 58 सीटें आप समझिए, 58 सीटें बहुत बड़ा मैंडेट है भाई। इसके हुए बगैर हम कैसे फैसला कर लें? और अभी हमारे साथी ने पूछा कि आप बसपा को समर्थन करोगे तो क्या बसपा सरकार बनाएगी बसपा? जो सरकार बना रही तो है, हम उसको समर्थन करेंगे उनका, नहीं, यदि आपकी विचारधारा के लोग सरकार बना सकते हैं, बिल्कुल समर्थन करेंगे। किन मुद्दों पर समर्थन? अब मैंने यही कहा ना, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये फैसले पार्टी के हैं। पार्टी जो फैसले करेगी, हम डुमरियागंज भी लड़े हैं और हमारे साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर भी लड़े हैं, तो जो हमारे साथी जीत के आएंगे, हम लोग बैठ के और पार्टी हित को और संगठन को और अपनी विचारधारा को इसमें ध्यान में रख के फिर उससे फैसले लेंगे कि हमें किसको मदद करनी है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया का अब ये तो मीडिया के लोग बता सकते हैं भाई, मीडिया के लोग उनकी बहुत सारी बातें दिखा रहे हैं, तो मीडिया के लोग ही जनता को बता सकते हैं। 400 पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, डीजल के दाम की बात करते हैं, और कुछ नहीं। जितना मैंडेट उनको जनता ने देना था दे दिया। वो जब नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव था, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। उसके बाद क्या हुआ? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या सीवर में जो सफाई कर्मचारी मरते हैं, क्या मरने बंद हो गए? क्या पुरानी पेंशन लागू होगी? क्या हुआ? ठेकेदारी खत्म होगी? क्या अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिया आपने? तो आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो, और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जनता एक समय तक चीजों को सुनती है, उसके बाद जनता उससे ठगी सी जाती है। अब ठगी गई जनता, इसलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।